इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना सीम गरजती, आती है शून्य क्षितिज से, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी, पगली सी देती फेरी। क्या आंसू हिंदी साहित्य का एक विरह काव्य है, बड़ा मतलब अमूल्य निधि है हिंदी साहित्य की। इस काव्य में हमें संयोग अवस्था का वर्णन कहीं भी देखने को नहीं मिलता। हाँ, हम पढ़ रहे हैं जहाँ उनको मधुर स्मृतियाँ, जो उनके पिछले जीवन की, अतीत की जो स्मृतियाँ हैं, जो उनके प्रियतम का सौंदर्य है, उसके चित्र हमें कई जगह देखने को मिलते हैं। पर वो संयोग अवस्था नहीं है, बल्कि उनकी जो विरह व्यथा है, उसी में स्मृति की दशा के अंतर्गत उसका स्थान आता है। आंसू में कवि ने संकोच भाव से जीवन के जो विलास है, उस वैभव है, उस विलास वैभव को दिखाकर, और चूंकि अब उसके जीवन में वो विलास वैभव नहीं है, तो वो उस अभाव पर आंसू बहाता है और अंत में अपने जीवन से समझौता भी करता है। आंसू में जो वेदना हमको दिखाई दे रही है, जो दुख हमें दिखाई दे रहा है, वो प्रमुख रूप से 3 प्रकार की वेदना में दिखाई दे रही है। एक तो व्यक्तिगत वेदना जयशंकर प्रसाद की, एक आध्यात्मिक वेदना जिसकी झलक हमें इसमें दिखाई दे रही है, और तीसरी जगत की वेदना। लेकिन प्रधानता हम देख रहे हैं कि इसमें आंसू काव्य में जयशंकर प्रसाद के व्यक्तिगत जीवन की जो विरह वेदना है, उसी की प्रधानता है। आध्यात्मिक वेदना की तो हमें कहीं कहीं केवल झलक ही देखने को मिलती है। आगे कवि कहता है कि बांधा था विदुको किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख भरा हुआ है हीरों से। कवि अपने प्रियतम के सौंदर्य को, अतुलित सौंदर्य को याद करते हुए उसकी तुलना कर रहा है। कितनी प्यारी तुलना कर रहा है, आप देखिए। वो कह रहा है बांधा था विदु किसने, विदु मतलब चंद्रमा। चंद्रमा से तुलना की जाती है, जो बहुत सुंदर मुख होते हैं, सुंदर जो चेहरे होते हैं, जो सौंदर्य होता है, सौंदर्य की तुलना चंद्रमा से की जाती है। तो कहते हैं बांधा था विदुको किसने, मतलब जो प्रियतम है उसका मुख बहुत ही सुंदर है, चंद्रमा की तरह सुंदर है, और उसके जो सुंदर मुख है उसके चारों तरफ काले काले बाल हैं। तो उसको देखते हुए कवि कल्पना कर रहा है कि जैसे चंद्रमा को किसी ने बांध दिया है इन काली जंजीरों से, जैसे काली जंजीरों से चंद्रमा को किसने बांध दिया है। कवि यहाँ पर अपने आप से प्रश्न कर रहा है कि इस सौंदर्य जो मुख है, इसमें जो काले काले जो बाल हैं, घुंघराले काले बाल हैं, उसको देखते हुए कवि कह रहा है कि इस चंद्रमा को काली काली जंजीरों से किसने बांध दिया। मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। और जो नायिका है, नायिका के जो काले काले बाल हैं, उसमें जो मांग है, उस मांग में हीरे का जो एक श्रृंगार प्रसाधन है वो कर रखा है उसने। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो मांग है वो हीरो से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी जो मांग है, वो मांग ऐसे लग रही थी जैसे कोई सर्प हो, कोई मतलब फणी मतलब सर्प बताया कि जैसे वो सांप हो, और जैसे सांप के मुंह को हीरो से भर दिया हो। तो तुम्हारी वो काली जो केश राशि है, उसमें जो तुम्हारी मांग है, वो मांग बिल्कुल सर्प की तरह दिखाई दे रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे सांप के मुंह में किसी ने हीरे भर दिए हों। काली आंखों में कितनी यौवन की मदगी लाली। वो कहते हैं तुम्हारी जो आंखें थी वो बहुत काली थी, लेकिन उन काली काली आंखों में लाल लाल डोरे थे, क्योंकि तुम्हारी आंखों में प्रेम था। तो वो कहते हैं कि काली आंखों में कितनी यौवन की मदगी लाली, तुम्हारी आंखों में जो युवा अवस्था की और मादकता, प्रेम की मादकता की जो लाली है वो भरी हुई थी। माणिक मदिरा से भर दी किसने नील
नीलम की प्याली। और काली काली आंखों में प्रेम की मादकता को देखकर कवि कल्पना करता है कि ऐसा लग रहा है जैसे नीलम की प्याली हो, क्योंकि जो नायिका की आंखें हैं वो नीली हैं, उसका जो पटल है वो नीला है। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो नील, ऐसा लग रहा था जैसे नीलम की प्याली में किसी ने लाल रंग की मानिक मदरा, लाल रंग की जो मदरा है वो भर दी हो। अर्थात जो प्रियतमा है उसकी आंखों में प्रेम की मदहोशी है, प्रेम की मादकता है, और उस मादकता में जो कवि है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। जैसे मदरा का सेवन करने के बाद व्यक्ति उस नशे में डूब जाता है, उसी तरीके से जो कवि है वो अपने प्रियतमा के प्रेम की मादकता में पूरी तरीके से डूब गया है। इसीलिए उसने कहा है कि काली आंखों में कितनी यौवन की मद की लाली, और मानिक मदरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। प्रश्न कर रहा है अपने आप से कि इस नीलम की प्याली में किसने मानिक मदरा भर दी, अर्थात तुम्हारी जो नीली आंखें हैं वो लाल लाल मदरा से मतलब मादक प्रेम से, मादकता से भरी हुई हैं तुम्हारी आंखें। आगे कवि कह रहा है कि तिर रही अतृप्ति जल्दी में, नीलम की नाव निराली, काला पानी बेला सी है अंजन रेखा काली। कवि अपनी प्रियतमा की जो सुंदर नेत्र हैं उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहा है कि तिर रही अतृप्ति जलधि में, जलधि मानी समुद्र, अतृप्ति मानी अभी संतोष नहीं है, पिपासा है, प्रेम की पिपासा है। तो कह रहे तुम्हारी आंखों में भी प्रेम की पिपासा रूपी समुद्र उमड़ रहा था, अर्थात तुम्हारी आंखों में भी मेरे प्रति प्रेम की भावनाएं उमड़ रही थी जिसमें अतृप्ति थी। मतलब तुम भी मेरा प्रेम पाने की आकांक्षा कर रही थी, आशा कर रही थी। तो तिर रही अतृप्ति जल्दी में, तुम्हारी जो आंखें थी, आंखें रूपी जो समुद्र है उसमें नीलम की नाव निराली, उसमें नीलम की निराली नाव तैर रही थी। यानी कि तुम्हारे अतृप्त जो आंखों में भावनाएं थी, उन भावनाओं में मेरे प्रति जो प्रेम था वो साफ साफ झलक रहा था। काला पानी वेला सी है अंजन रेखा काली, और उस तुम्हारी जो आंखों में काले काले काजल की जो रेखा लग रही थी वो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई काले पानी की सजा मिल गई हो। बेटा काले पानी की सजा क्या था, कभी समाप्त नहीं होती। काले पानी की सजा कहा करते थे कि जब अंग्रेजों के समय में लोग आंदोलन करते थे या अंग्रेजों का विरोध करते थे तो अंडमान निकोबार द्वीप भेज दिया जाता था, उसे काले पानी की सजा कहते थे। अब कहते कि एक बार जो अंडमान निकोबार द्वीप गया लौट कर नहीं आता था, इतनी ज़्यादा भयंकर सजा मानी जाती थी कि आदमी वहीं कैद होकर रह जाता था। तो कवि कह रहा है कि मेरे प्रीतमा की आंखों में जो काजल की जो रेखा लगी है वो काली काली अंजन की जो रेखा है, जो काजल की रेखा है वो मेरे लिए काले पानी की सजा जैसी है, अर्थात तो अब वो मेरे लिए कभी खत्म नहीं होगी, मैं उसमें कैद होकर रह गया हूँ। अंकित कर क्षितिज पटी को तुलिका बरौनी तेरी, और कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर्ची तेरी। और तेरी जो बरौनी है ना, ये एक तरीके से चित्रकार की तुलिका है, चित्रकार का ब्रश है। जैसे चित्रकार अपने ब्रश से विभिन्न प्रकार की सुंदर कलाकृतियां बनाता है, उसी तरीके से तेरी ये बरौनियां, आंखों की जो बरौनियां हैं वो इसे क्षितिज पटी पर, इसे जो क्षितिज का जो पटल है, जो आंखों की जो पटल है उस पर सुंदर सुंदर चित्र, सौंदर्य के चित्र उकेरता है, कितने घायल हृदयों की। और तुम्हारी जो नेत्रों की जो सुंदरता है ना, उस सुंदरता से ना जाने कितने लोगों के हृदय घायल हुए हैं, अर्थात जाना कितने लोगों के दिलों में प्रेम की भावनाएं पनपी है, पर उन्हें तुम्हारा प्रेम नहीं मिला, इसलिए वो तुम्हारा उनका जो हृदय है वो कैसा हो गया, घायल हुआ है। बन जाती है चतुर चितेरी, और उन घायल हृदयों की तुम क्या बन जाती है, चतुर चितेरी बन जाती हो, क्योंकि उन घायल हृदयों पर तुम प्रेम का मरहम लगा देती हो। कवि इस तरीके की भावना प्रकट कर रहा है कि जैसे जिन आंखों की बरौनियों ने मेरे हृदय को घायल कर दिया था, तुम्हारे आंखों के नेत्रों के सौंदर्य ने मेरे हृदय को घायल कर दिया था, लेकिन इन बरौनियों ने उन सौंदर्य नेत्रों के सौंदर्य चित्र खींचकर मेरे घायल हृदयों पर मरहम का काम किया है, उनको आनंद और संतोष प्रदान किया है। कवि कह रहा है आगे, कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भौं में बल देखा। कवि कह रहा है कि तुम्हारी जो अधरों पे जो स्मित मुस्कान है, मतलब जो मुस्कुराहट है, मधुर मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट तुम्हारी गालों तक फैल रही है, और तुम्हारी मुस्कुराहट में बिल्कुल भी कुटिलता नहीं है, बहुत ही सीधी सादी भोली भाली मासूम तुम्हारी मुस्कान है। और जानेगा वही कुटिलता, तुम्हारी इसे सीधी सादी मासूम भोली भाली प्यारी सी जो मधुर मुस्कान है उसमें कुटिलता वही देखेगा जिसमें भौं में बल देगा, जो भौं में बल देगा, अर्थात जिसके अंदर खुद कुटिलता होगी, जो खुद
क्रोध में रहता होगा, जो खुद बुराइयों में घिरा हुआ होगा, वही तुम्हारे अंदर कुटिलता देखेगा। अन्यथा तुम्हारे अंदर कोई कुटिलता नाम की चीज नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो मुस्कान है वो बहुत ही मधुर, भोली भाली और मासूम सी मुस्कान है। विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे। आगे कवि अपनी प्रियतमा के सुंदर दंत पंक्ति का वर्णन करता हुआ कह रहा है, उसके मतलब जो सुंदर दंत पंक्ति है उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहा है कि विद्रुम सीपी संपुट में, जिस तरीके से सीपी के अंदर मोती होते हैं उसी तरीके से इन अधर रूपी जो सीपी है, तुम्हारे जो होठ हैं, होठ तुम्हारे लाल रंग के हैं, मूंगे जैसे, ऐसा लग रहा है जैसे मूंगे की सीपी में मोती हो, उस तरीके से तुम्हारे जो होठ हैं वो मूंगे की तरह लाल लाल हैं, और वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे सीपियों का खोल हो, और उसके अंदर जो तुम्हारे सुंदर सफेद दांत हैं वो बहुत ही शोभायमान दिखाई दे रहे हैं, मोती के दाने जैसे लग रहे हैं। है हंस ना शुक यह फिर क्यों, और उन मोतियों को चुगने वाला तो हंस होता है, और यहाँ पर तो कोई हंस है नहीं, तो उनको कोई चुग नहीं सकता। हंस की जगह यहाँ तो कौन है, तोता है। नाक को कवि ने तोता कहा, मतलब जो प्रीतमा की नाक है वो भी बिल्कुल तोते की तरह तीखी और बहुत ही सुंदर है। तो वो कह रहे हैं कि है हंस ना शुक है, ये तो शुक है, ये तो तोता है, यानी कि ये नाक तोते जैसी नाक है, फिर क्यों चुगने की मुद्रा। ऐसे चुगने की मुद्रा में वो नाक है, लेकिन वो इस मोतियों को चुग नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि मोतियों को चुगने का काम तो हंस करता है, और यहाँ पर हंस है नहीं, यहाँ तो शुक रूपी ये क्या कहते हैं तोते रूपी ये नाक है, और नाक हंस को मोतियों को चुभती नहीं है। अर्थात जो प्रियतमा की दंत पंक्ति है वो बिल्कुल अक्षुण्ण बनी रहेगी, अक्षय बनी रहेगी, उसकी सुंदरता खत्म नहीं होगी। विकसित सरसिज वन वैभव मधु उषा के अंचल में, उपहास करावे अपना जो हंसी देख ले पल में। और प्रियतमा की हंसी की तुलना करते हुए कवि कह रहा है कि प्रियतमा की जो हंसी है ना वो ऐसी हंसी है जैसी कि बसंत ऋतु की प्रातः काल में चारों तरफ जैसे वन का जो वैभव है, वन में जो चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, कमल खिले हुए हैं, उनकी सुंदरता भी उसकी हंसी को देखकर शर्मा जाएगी, उसका भी उपहास हो जाएगा। अर्थात जो प्रियतमा है उसका जो हास्य है, उसकी जो हंसी है, वो उस बसंत ऋतु के प्रातः काल के सौंदर्य को, जो चारों तरफ वन का वैभव और चारों तरफ कमल खिले हुए हैं, चारों तरफ जो हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य है, वो सौंदर्य भी उनकी उसके हास्य को देखकर, उसकी हंसी को देखकर लजा जाएगा, अपने आप को कहना चाहिए थोड़ा सा हेय महसूस करेगा। इतनी सुंदर प्रीतमा की मुस्कान है। आगे कवि कह रहा है कि मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले से पुर इनके, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किसके। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कवि अपनी नायिका का नक्शिक वर्णन कर रहा है, एक एक चीज का वर्णन कर रहा है, उसके चेहरे का, उसके केश राशि का, उसकी आंखों का, उसके नाक का, उसके दांतों का, उसके होठों का। और अब यहाँ पर कवि नायिका के, अपनी प्रीतमा के कानों की सुंदरता का वर्णन कर रहा है, और न केवल कानों की सुंदरता का वर्णन कर रहा है, मतलब बाह्य सुंदरता का वर्णन नहीं कर रहा, वो कानों की जो उनके पास वो गुण है कि उसके जो कान है वो किसी का कष्ट सुन नहीं सकते। तो उस अपनी नायिका की जो आंतरिक सौंदर्य है, जो उसकी भावनाएं हैं, उसको भी यहाँ पर दर्शा रहा है। वो कह रहा है मुख कमल, मुख उसका जो मुख है वो कमल के समान है, मुख कमल चंद्र रूपक अलंकार, मुख कमल समीप सजे थे, जो मुख रूपी कमल है उसके पास ही सजे हुए थे। क्या? दो किसले से पर इनके, जैसे कि दो बिल्कुल नव पल्लवित पत्तियां हो, ऐसे उसके कान सजे हुए थे, जैसे कमल हो बीच में और कमल की दो तरफ पत्तियां निकली हुई हो। तो मुख को कमल बताया है, और जो कमल की पत्तियां दोनों तरफ निकली हुई हैं उनको कान बताया है। जल बिंदु सदस्य ठहरे कब, उन कानों में दुख किसके। और जिस तरीके से कमल के पत्ते पर पानी डाला जाए, जल डाला जाए, तो जल बिंदु वहाँ ठहरते नहीं है, पानी सरक के बह जाता है, उस पर कोई पानी ठहरता नहीं है। उसी तरीके से कवि यहाँ पर उपमा अलंकार है, और कवि कह रहा है कि जो प्रीतमा के जो कान हैं उसमें किसी के दुख ठहरते नहीं है, अर्थात वो किसी के दुख को सहन नहीं कर सकती। इतनी वो केवल शरीर से कोमलांगी नहीं है, बल्कि उसका हृदय भी इतना कोमल है और कोमल भावनाओं से परिपूर्ण है कि वो किसी के दुख और कष्ट को देख ही नहीं सकती, ना सुन सकती है, ना देख सकती है। ठीक किसी अनंग के धनु की वह शिथिल शिंजनी दोहरी, अलबेली बाहु लता या तनु छवि सर की नवलहरी। और यहाँ पर कवि अपनी प्रीतमा की सुंदर बाहों का वर्णन कर रहा है, और सुंदर बाहों का वर्णन जब प्रीतमा की बाहें प्रीतम के गले में पड़ रही हैं तो वो कैसा महसूस कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ठीक किस अनंग के धनु की, ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव के धनुष की प्रत्यंचा की तरह तुम्हारी जो बाहें थी वो मेरे गले में लपटी
हुई थी किस अनंग, अनंग माने कामदेव, कामदेव के धनु, धनु मतलब धनुष, वह शिथिल शिंजनी धरी, जैसे कि कामधेनु की जो धनुष है उसकी जो प्रत्यंचा है वो ढीली होकर जैसे लटक गई हो, उस तरीके से तुम्हारी बाहें लटक कर मेरे गले में आ गई थी। अलबेली बाहु लताई, और तुम्हारी जो बाहें ऐसी लग रही थी या तो कामदेव की धनुष की ढीली की हुई डोरी की तरह लग रही थी, और या फिर वो अलबेली बहुत ही अनोखी लताओं की तरह लटकी हुई थी, या तनु छवि सर की नवलहरी, या फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम्हारे शरीर रूपी तालाब में लहरें उठ रही हों। मतलब शरीर, तुम्हारा जो शरीर है उसे तो तालाब बता दिया, प्रेतमा के शरीर को तो तालाब बता दिया, और उस तालाब में जो लहरें उठ रही हैं वो लहरें उसकी बाहें बता दी। तो नायिका के शरीर रूपी तालाब में जैसे पानी की लहरें उठ रही हों ऐसी सुंदर उसकी बाहें थी। तो इस तरीके से कवि ने यहाँ पर अपने प्रियतमा के सौंदर्य के एक एक अंग के सौंदर्य का, अतुलित सौंदर्य का वर्णन अलंकारिक शैली में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आगे कवि कह रहा है कि चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुरती ऐसी। उपमा अलंकार देखिए। छलनाती तब भी मेरा उसमें विश्वास घना था, उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। कवि कह रहा है कि तुम्हारी जो शोभा है ना, शरीर की जो शोभा, जो सौंदर्य है, वो ऐसा लग रहा था जैसे चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसे। जैसे चंचला मतलब बिजली, जैसे बिजली चांदनी में स्नान करके आ रही हो। मतलब बिजली तो खुद ही बहुत चमकदार होती है और ऊपर से वो चांदनी में स्नान करके आ जाए। मतलब आप पराकाष्ठा देखिए, अतिशयोक्ति देखिए सौंदर्य की, कि जो प्रियतमा है, जो नायिका है, उसका जो वर्ण गौर वर्ण है, वो गौर वर्ण ऐसे चमक रहा था जैसे कोई बिजली भी चांदनी में नहाकर आ गई हो। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुरती ऐसी। वो कह रहे तुम्हारे जो पावन, तुम्हारा शरीर केवल सुंदर ही नहीं था बल्कि तुम्हारे शरीर में पावनता थी, पुण्य था, बहुत पवित्रता थी, और क्योंकि वो चांदनी में स्नान करके आई थी। जो तुम्हारी शरीर की जो बिजली है वो भी चांदनी में स्नान करके आई थी, और उस पावन तन की जो शोभा है वो आलोक मधुर थी, बहुत ही आलोकित, चारों तरफ प्रकाशमान और मधुरता फैलाए हुए थी। छलनाती तब भी मेरा उसमें विश्वास घना था। और मैं ये जानता हूँ कि ये जो सौंदर्य है, ये जो लौकिक सौंदर्य है, ये केवल माया है, ये नित्य तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाने वाला है। तो ये माया है, मैं जानता था कि ये माया है, कभी ना कभी ये खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा इसमें बहुत विश्वास था, घना विश्वास था, तुम्हारे प्रेम में मेरा विश्वास था। मुझे लगता था कि तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारा प्रेम मुझसे कभी दूर नहीं होगा। छलनाती तब भी मेरा उसमें विश्वास घना था, उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। और तुम्हारी उस सौंदर्य की माया में भी मैं अपने आप को बहुत ही सत्य, सच्चा महसूस कर रहा था, क्योंकि मेरा जो प्रेम था वो बहुत ही सत्य, सात्विक और सच्चा था। मैं तुम्हारे सौंदर्य से बहुत ही पावनता के साथ प्रेम करता था। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ पर आंसू काव्य में अपने जो प्रियतमा है, अपना जो प्रेम है, जो उसकी प्रेयसी है, उसके सौंदर्य को, उसका जो सौंदर्य है, उसका जो प्रेम है, उसकी स्मृतियाँ कवि को आ रही हैं। वो स्मृतियों को याद करते हुए वो अपनी प्रेयसी के, अपने प्रियतमा के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया है। तो हम देख रहे हैं कि छायावादी कविता है चूँकि, तो उसमें सौंदर्य चेतना तो होगी। जयशंकर प्रसाद की सौंदर्य चेतना का तो कोई जवाब ही नहीं है, लाजवाब है उनकी सौंदर्य चेतना शैली, उनकी छायावादी शैली। हम देख रहे हैं कि प्रकृति में, अध्यात्म में, मतलब रहस्यवाद भी हमें ऐसे देखने में मिल रहा है, जो छायावाद की कविता का एक विशेष गुण है, रहस्यवादिता है, प्रकृति का वर्णन है, सौंदर्य चेतना है, भावात्मकता है, काव्यात्मकता है। तो इस तरीके से जयशंकर प्रसाद की जो ये आंसू कविता है वो काव्य कला की दृष्टि से एक अनुपम कृति है। हम ये देख रहे हैं कि इसमें उनकी न केवल भाव की दृष्टि से बल्कि कला की दृष्टि से भी आंसू काव्य बहुत ही अनुपम बन पड़ा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद का आंसू काव्य उनके सांसारिक प्रेम व्यापार का एक वियोगात्मक आख्यान है, जिसे कवि ने बड़ी कलात्मकता के साथ, बड़ी कुशलता के साथ हिंदी साहित्य की अमूल्य सेवा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसका प्रमुख जो भाव है वो वियोग श्रृंगार का भाव हमें दिखाई देता है, जो करुणा में डूबकर एकदम निखर कर हमारे सामने आया है और लोक कल्याण की
सुखद कल्पना से सिक्त होकर इस काव्य का अंत होता है। वस्तु तो मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रेम विरह की कसौटी होती है। ये एक ऐसी अवस्था है कि मतलब प्रेम तपकर विरह की और वियोग और दुख की अवस्था में ही तपकर वो सोने की तरह उज्ज्वल बन जाता है। तो वियोग का और विरह व्यथा का आवेग जितना तेज होगा, जितना तीव्र होगा, प्रेम उतना ही प्रबल और उतना ही उज्ज्वल होगा। आंसू वर्षा से सिंचकर दोनों ही कूल हरा हो, उस शरद प्रसन्न नदी में जीवन द्रव अमल भरा हो। तो जब हम आंसू काव्य को पूरा पढ़ते हैं तो आरंभ में तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई वियोगी कवि काफ़ी सिसक रहा है, रो रहा है, सिसक कर अपनी करुण कहानी सुना रहा है, पर अंत में दार्शनिक सांत्वना देता हुआ अपने आप को नजर आता है और इस निराशा, दुख और विरह व्यथा के कीचड़ से एक आशा, विश्वास और मंगल का कमल खिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि आंसू यदि केवल रोना होता तो सत्य तो होता, सुंदर भी होता, पर शिव नहीं होता।